हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं और पढ़े हुए हैं, आप बहुत एक्सप्लेन किए हुए हैं प्लेन मिरर्स के फीचर्स के बारे में और प्लेन मिरर्स के इमेज के बारे में। लेकिन प्लेन मिरर हमारे सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। प्लेन मिरर जो है ऑलवेज सेम साइज और सेम डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म करता है, तो हमारे सारे रिक्वायरमेंट को वह प्लेन मिरर हमारा पूरा नहीं करता है। इसलिए जब हमारे पास टेक्निकली उपाय है, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकली उपाय कर सकते हैं, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरर बनाते हैं। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरर्स क्या है? तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण क्या है? तो जिसका रिफ्लेक्टर सरफेस कर्व हो उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा गोलीय दर्पण जो हो गया वह है उत्तल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, और एक दूसरा क्या है? तो अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण इसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो हमारा जब प्लेन मिरर सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो हम लोग कुछ और मिरर बनाते हैं, और ये मिरर हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर। तो आज के क्लास में हम जानेंगे टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या है एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं एक हॉलो स्फीयर लेते हैं, ग्लास का हॉलो स्फीयर लेते हैं, और हॉलो स्फीयर में से इसमें इसका पार्ट्स कट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखा गया कि एक यहाँ से और एक यहाँ से पार्ट्स कट कर लिया गया। पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि ये पतला कांच के पीछे वाले भाग में सिल्वर्ड कर देते हैं और उसके बाद उस पर पेंट कर देते हैं। तो अब देखा जाता है कि इसका रिफ्लेक्टर सरफेस उभरा हुआ है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा क्या है कि उसी हॉलो स्फीयर का एक दूसरा पार्ट्स है और इसके बाहरी वाले आउटर पार्ट्स को सिल्वर्ड कर दिया गया, और इसके केव वाले पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अब आप लोग जान गए कि ये जो पूरा हॉलो स्फीयर होता है और इस हॉलो स्फीयर के एक पीस को कर लिया जाता है, एक छोटा सा पीस कट कर लिया जाता है, और ये जो पीस होता है उसका एक साइड हम लोग सिल्वर कर देते हैं। कौन साइड सिल्वर करेंगे? अगर आउटर साइड सिल्वर करते हैं और केव वाले पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो सो दैट कॉल्ड दिस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, केव वाले पार्ट से जब रिफ्लेक्शन होता है लाइट को तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट वाला टॉप पार्ट्स में, तो इसके इनर वाले पार्ट्स को, इसके धंसे हुए पार्ट्स को, इसके केव वाले पार्ट्स को कलई कर दिया गया है। इसके उभरे हुए भाग से, उठे हुए पृष्ठ से, आउटर पार्ट से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब क्या है दोस्त, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि ये इसमें हम लोग को जानना यह है कि ये जो पूरा हॉलो स्फीयर होगा उसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, तो दिस इज सेंटर पॉइंट, वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो इस पूरे कंप्लीट हॉलो स्फीयर का केंद्र बिंदु जो होता है, सेंटर जो होता है, वो क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये इसका जो रिफ्लेक्टर सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। एंड नेक्स्ट पार्ट्स यानी कि नेक्स्ट टाइप जो कॉनकेव मिरर है, इसमें भी पोल होता है। ये रिफ्लेक्टर सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, ये पोल कहलाता है। तो जान गए दोस्त कि ये पूरे हॉलो स्फीयर का जो केंद्र बिंदु जो होता है वो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड रिफ्लेक्टर सरफेस, परावर्तक सतह, ये कलई कर दिए। यहाँ से यहाँ जो कर्व एरिया है, इस कर्व का मिड पॉइंट जो होगा दिस दैट इज कॉल्ड पोल। ये जो है एक पूरे केव एरिया का जो मिड पॉइंट होगा रिफ्लेक्टर सरफेस का, ये हमारा पोल हो गया। अब रही बात की प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला जो लाइन है ये प्रधान अक्ष कहलाती है। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष इसमें भी है, प्रधान अक्ष इसमें भी है, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं।
तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक एक्स एक्सिस है, एक अक्ष है, एक लाइन है जो P ओवर C को मीट करता है। ध्यान रहे, पिछले एक दो वीडियो में लेट हो गया था और जिसका ड्यू टू वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, इसके चलते वीडियो में कंटिन्यूटी नहीं थी, 1 या 2 दिन गैप हो गया था। लेकिन बहरहाल हम प्रयास करते हैं कि आज से आपको कंटिन्यू वीडियो फिर मिलने लगेगा और हमारे चैनल से फिजिक्स स्मार्ट से जुड़े रहिए और आपको NCERT 12 का पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक मिलेगा। जैसे कि आज की वीडियो में आज स्फेरिकल मिरर शुरू किए हैं और टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर चला रहे हैं, तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो स्फेरिकल मिरर में जो कॉन्केव और कन्वेक्स है वो इमेज को फॉर्म कैसे करते हैं, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज फॉर्म कहाँ पर होगा। तो इसके बाद वाला वीडियो देखना ना भूलें। और वो इमेज डिस्टेंस बड़े बहुत सारे लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बहुत ही आसान ट्रिक में एक उसको सेट किया गया है जो आपको बिल्कुल इजी वे में याद हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे अगर रेगुलर कोर्सेज आपको लेना चाहते हैं या इसके अलावे PDF लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम का रेगुलर मोड में क्लास के लिए अगर आप चाहते हैं तो हमारे गूगल प्ले स्टोर में जा करके फिजिक्स बाय संजय सर इंस्टॉल कर लीजिए, उसको रजिस्टर कर दिए और रेगुलर मोड में जुड़ जाइए, जिससे आपको पर डे लाइव क्लास से आप जुड़ सकते हैं। तो बहरहाल हम लोग चल रहे थे ये टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर यानी कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको कहा ना कि प्लेन मिरर जो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करता था, जितनी हमारी आवश्यकता थी, जैसे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज नजदीक फॉर्म करना है, बहुत छोटी वस्तु है उसका इमेज बड़ा फॉर्म करना है, बहुत बड़ी वस्तु है उसका इमेज छोटा फॉर्म करना है, तो उस परिस्थिति के लिए हमारा प्लेन मिरर फिट नहीं बैठता था, इसलिए हम लोग को स्फेरिकल मिरर बनाने की जरूरत हुई। तो दो पतला कांच का खोखला गोला ले लिया, एक ये है और एक ये है, आपको सामने दिखाए हैं। यहाँ से ये भाग कट कर लिए, यहाँ से एक पार्ट्स कट कर लिए, एक हॉलो स्फीयर से 2-3-4 पार्ट्स कट कर सकते हैं आपकी आवश्यकता अनुसार। उसका इसका केव वाला पार्ट्स, इसका धंसा हुआ पार्ट्स कलई कर दिया गया, पर लाइट का रिफ्लेक्शन जो है ये आउटर पार्ट से अब होने लगता है, तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। और इस वाले पार्ट से, ये केव वाले पार्ट से प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी हमने आपको बोला कि परावर्तक सतह का जो मिड पॉइंट होता है ये पोल होता है, कंप्लीट होलो स्फीयर जो होता है उसका सेंटर जो होता है वो वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और नेक्स्ट पार्ट्स में भी सारा सेम होता है। बात चल रही थी प्रिंसिपल एक्सिस की, तो एक रेखा होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक रेखा होता है, दोनों लाइन, इसका लिमिट नहीं है, एक रेखा होता है जो P ओवर C को मिलाता है, एक एक्सिस होता है, दिस इज कॉल्ड प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रधान अक्ष। अब फिर आगे हम बढ़ते हैं इसके स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स पर, तो जुड़े रहिए हमारे और पूरा वीडियो देखना ना भूलें और देख देते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर। पहचान रहे हैं, इसलिए हमने लिखा नहीं कि आप इसको पहचाने हैं। ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हुआ कॉनकेव मिरर और एंड दिस मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आप आपको दिखाना चाहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कंपोनेंट्स ऑफ ये जो रिफ्लेक्टर सरफेस है इसका केव पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, इसका मिड पॉइंट जो होता है ये पोल होता है, ठीक है। और पूरे होलो स्फीयर का जो केंद्र बिंदु होता है ये वक्रता केंद्र सेंटर होता है और इस P और C को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये जो रेखा होती है ये प्रधान अक्ष कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको भी ये P और C को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये प्रधान अक्ष कहलाती है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें P, ये मेन फोकस होता है, ये हमारा जो कैपिटल F से सूचित करते हैं ये मेन फोकस होता है, ये सेंटर होता है, ये पोल होता है। तीनों डिस्टेंस आप कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूलना है। अब आ जाते हैं कि पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये वाला हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं।
और पोल से सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ये बात मत समझिए कि सिर्फ यहीं से यहीं तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सिर्फ यहीं से रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ऐसा कुछ नहीं। सेंटर से लेकर के ये कर्व पार्ट्स जो है, इसके कर्व पार्ट्स की जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। चूंकि कंप्लीट होलो स्फीयर का एक पार्ट था, आप लोग जानते हैं कि केंद्र से प्रत्येक रेडियस का डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है, और वो रेडियस होता क्या है, तो ये परिधि जो पार्ट्स होता है यहाँ से केंद्र की जो बीच की दूरी होती है वो रेडियस कहलाता है। तो दिस इज कर्वेचर। तो अब आपको ये रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, तो r इज इक्वल टू 2f। ये रेडियस भी इसमें भी वही होता है, फोकल लेंथ का डबल। अब आपको कंपोनेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर हम साइन सिंबल भी दे देना चाहते हैं। ध्यान रखे जाए, आप लोग को 10वां वाला जो एनसीईआरटी में बात याद रखे हैं उसको कंप्लीट एरेज कर देना है। अब हमारी बात याद रखना है। इसमें देखेंगे कि साइन सिंबल, ये रे इंसिडेंस हो रही है, इसमें एरो लगा है, ये इंसिडेंस रे है, आपतित किरण है। इसके डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापेंगे, ऑल डिस्टेंस आर पॉजिटिव। ऑल दूरी कहां से मापेंगे, ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम पी, ऑल डिस्टेंस मेजरमेंट फ्रॉम पी, और जितनी दूरी आपको मापना है वो पी से ही मापना है, याद रहेगा। और अब ध्यान देखिए, पी से एफ के बीच की दूरी को कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में पी से एफ के बीच की दूरी को हम इधर आ रहे हैं मापने के लिए, तो दिस इज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा दोस्तों, कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पी से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस मापने जा रहे हैं, इंसिडेंस रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि कॉनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव होता है। कॉनकेव का आप लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं बाएं दाएं, ये आप लोग आज के बाद से भूल जाएंगे। आपतित किरण के डायरेक्शन में आप प्रकाश आ रही है, इसके डायरेक्शन में स्केल हम लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे डिस्टेंस, जैसे अगर इधर जाते तो पॉजिटिव होता। अब देखिए ना, यही उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में ये इंसिडेंस रे है, ये इसमें एरो लगा हुआ है, दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस, एरो लगा हुआ है। ये डॉट 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 डॉट, चूंकि प्रकाश जो है सीधा मार्ग में गमन करता है, मिरर मिल गया जिसके चलते यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, सीधा जाता। अब पोल से फोकस की दूरी माप रहे हैं, तो यहाँ से हम यहाँ को जा रहे हैं, मेरा एरो इधर डायरेक्शन दे रहा है, इंसिडेंस रे का डायरेक्शन इधर है, सो एफ इज पॉजिटिव एंड आर इज पॉजिटिव। ओके ना, ये ट्रिक आप हमेशा बनाए रखेंगे अपने पास। और इसमें ये नहीं है कि बायां है दायां, अभी मिरर को घुमा दें, इसका रिफ्लेक्टर इधर कर दें तो इसका फोकस तो हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन जैसा कुछ नहीं याद रखेंगे, लाइए उसको, और ऐसा कुछ नहीं याद रखेंगे। और अगले वीडियो में आप लोग हमारा ये नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे, और उस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, तो अवतल और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कहाँ इमेज बनेगा, इस चीज को आपको दिखाएंगे, और एक सॉन्ग पर, और एक ट्रिक पर, और एक अर्थमेटिक सिस्टम पर आपको याद कराएंगे, और उसको आप वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।